कर्तव्य इज नॉट सो फेमस फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स और अभी भी ये मई में आई है, 315 मई को। एंड इट्स अबाउट अ मोरली कॉन्फ्लिक्टेड पुलिस इंस्पेक्टर जो कि सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। और वो जो है वो कंफ्यूज्ड एंड कॉन्फ्लिक्टेड है, वो फंसा हुआ है बिटवीन द सिस्टम, द इनजस्टिस एंड हिज ओन थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव। और ये चीज जो मोरल करेक्शंस हैं, इसका स्टार्ट वो अपने घर से ही लेता है। Although he is a hardcore person apparently, but he has a soft corner inside for the people who suffer injustice. तो कर्तव्य मूवी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में ये बात है, जो कि बेसिकली जो है वो उसमें तीन लोग हैं। पवन मलिक जो कि सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं, संजय मिश्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि अशोक का रोल प्ले कर रहे हैं। एक जो है वो इनके हेड है जो कि केशव। और फिर इसके अलावा जो है वो आनंद श्री का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि उनकी स्पेशल फिगर दिखाई है उस गांव में। आई थिंक सो फिक्शनल टाउन है वो, जहाँ पे ये सारी स्टोरी चल रही है। एंड पवन जो है इंस्पेक्टर, उसकी फैमिली भी है, उसकी बीवी है, एक बेटा है, उसका एक भाई है दीपक। और स्टोरी जो है वो कुछ डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेकर आती है। एक तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट की गई हैं कि हाउ द पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल और इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स यूज चिल्ड्रन फॉर देयर ओन पर्पसेस। तो और फिर किस तरीके से टाउन के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि जब किसी कपल के यहाँ औलाद नहीं हो रही है, तो उन्होंने कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा इलाज कर दिया और फिर बोला कि अब इससे तुम्हारी जो भी औलाद होगी वो तुम हमें दोगे। और फिर उसको वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कह के कि वो सरपरस्ती कर रहे हैं। एंड देन वो उनसे क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाते हैं और फिर उन बच्चों का मुस्तकबिल, उनका पास्ट प्रेजेंट सब बर्बाद हो जाता है। सेकंड, ऑनर किलिंग के ऊपर इसकी इसमें बात की गई है। जैसे कि सैफ अली खान जो प्ले कर रहे हैं रोल पवन का जो भाई है दीपक, वो एक लड़की से प्यार करता है जो कि आउट ऑफ कास्ट है। और बाकायदा पंचायत लगती है, जिसमें जो है वो फैसले किए जाते हैं बहुत ही खतरनाक किस्म के कि उनको जिंदा गाड़ दिया जाएगा और ये वो। तो इसी तरह जो है वो दीपक जो होता है वो अपनी जो अपोजिट कास्ट की लड़की उससे प्यार कर बैठते हैं प्रीति से, और फिर वो दोनों फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पवन के जो अपना बाप है वो खुद आनंद श्री का जो है वो बेसिकली चीला है या उसका मानने वाला है। तो इस तरह जो उसकी मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो ये सारी डिस्ट्रक्शन है, इसका आगाज उसके अपने घर से होता है। उसका बाप फ्रिक्वेंटली पंचायत में जाता है और खुद कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ क्या हशर करूंगा। और अब जब उसकी अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो एक इंस्पेक्टर है जिसको बार बार अपने जो हेड है उससे केशव से इसको ताने पड़ते रहते हैं कि वो अब तक कुछ नहीं कर पाया, 8 साल से वो काम कर रहा है। एंड उसके साथ जो संजय मिश्रा रोल प्ले कर रहे हैं अशोक का, वो जब उसके साथ साथ होता है वो उसका बहुत ही लॉयल फ्रेंड है। एंड अब जो है वो हेयर कम्स द ट्विस्ट। अब ये होता है कि एक जर्नलिस्ट है जिसके बारे में, जो कि बेसिकली जो आनंद शरीफ कमसिन बच्चों को गायब करता है, तो उसके बारे में रिपोर्ट कर रही थी। एंड उस इंस्पेक्टर पवन को उस जर्नलिस्ट की हिफाजत के लिए लगाया गया था। बट हुआ ये कि उनकी गाड़ी पे जब एक्टिव शूटिंग हुई एंड जो शूटर्स थे वो बाइक पे थे, उनमें से एक फरार हो गया, एक को जब वो पवन ने मार दिया। और अब यहाँ से जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है कि जर्नलिस्ट को किसने मारा है, तो आनंद श्री तक सारे लिंक्स जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वो एक बच्चा है 16 साल का जिसने ये काम किया है। और वो सीन मैं प्रेज करना चाहूंगी उस सीन को जिसमें उस बच्चे को दिखाया है जिसका नाम हरपाल है। एंड युद्धवीर आहलवत ने ये रोल प्ले किया है। आई एम रियली इन ऑफ दिस रोल। वो उस बच्चे का बिल्कुल भी पता नहीं चला दैट ही इज अ 33-year-old गाय प्लेइंग दिस रोल। एंड बहुत जबरदस्त तरीके से उसको प्ले किया है। वो एक बेचारा मिस्कीन बच्चा जो कि थका हारा जमाने की, उससे थका हारा क्रिमिनल बना दिया गया है वो फोर्सफुली। एंड नाउ ही वांट्स टू एस्केप दैट लाइफ बट ही कांट, ही जस्ट कांट। उसके पेरेंट्स जो है वो आनंद श्री को उसे दे चुके हैं। और अब हमने देखा कि जो आनंद श्री के बंदे जब उसके पास आते हैं कि यार तुमने क्या जबरदस्त, तुम्हें तो बड़ा अच्छा शूट करना आता है, तो वो उनको भी मार देता है। वो सीन मुझे बड़ा जबरदस्त लगा था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पोर्ट्रेयल। ये जो है वो फिर उसके बाद हमने देखा कि पवन को भी पता चल जाता है, नाउ ही इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट किड, क्योंकि उसे पता है कि उससे ये फोर्सफुली करवाएंगे। और अब वो जो चालाकी करता है क्या,
हरपाल के बाप के पास जाता है कि वो रिपोर्ट लिखवाए। एंड अब वो अशोक के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालता है कि हरपाल को फरार करवा दे। एंड ज्यादा उसकी जो लड़ाई और तानेबाजी और ये सब चलता रहता है वो केशव से चलता है, तो उसे केशव पे ज्यादा शक रहता है। हाँ, अशोक ने वादा किया कि वो हरपाल को सेफली लेके चला जाएगा। और दूसरी तरफ एक और चीज जो हो रही है, दीपक और प्रीति, उनको फरार भी पवन ने कराया क्योंकि उसे पता है कि ये लोग यहाँ पे उसे मार देंगे। तो अशोक ने ही ये बात भी बताई कि उसकी जो है वो बुआ है जो कि कनाडा में रहती है, और उनका एक घर है जो कि खाली है गांव में, तो वो वहां रह सकते हैं। तो वो वहां से उनको भी वहां लेके चला गया। एंड अब होता ये है कि जनाब, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि जब आनंद श्री के बंदे आते हैं और हरपाल की कॉल नहीं लग रही होती है, और फिर वो उसे आके बताते हैं कि वो तो पहले ही मर चुका है, क्या तुम्हें अशोक ने नहीं बताया? दैट्स द ट्विस्ट ऑफ द होल स्टोरी। कि अशोक जो कि उसका इतना लॉयल फ्रेंड था, इतने अरसे इतने सालों का साथी था, तो उसने जो है वो ये चीज करी और उसको बहुत बड़ा बेट्रियल फील होता है। हिज वाइफ इज वेरी सपोर्टिंग थ्रू आउट विद हिम इन एवरी डिसीजन। और अब जो है वो, अच्छा, पवन को ये भी दिखाया कि वो अपने बाप से, बाप भले से हो वो, लेकिन गलत बात अगर वो कर रहा है तो वो उसका गिरबान पकड़ने से भी नहीं चूकता। तो वो कहता है कि जो गलत हरकत है उसका बाप करता फिर है, वो इन चीजों को माफ नहीं करेगा। तो वो उसे बिल्कुल जो है वो इस तरीके से रखता है। नाउ अब उसको बेट्रियल हो गया है, तो अब जो उसके बाद स्टोरी ने टर्न लिया है, ऑल दो अब मैं थोड़ी सी जो अच्छे पॉइंट्स है उसकी बात करना चाहूंगी। कुछ सीन्स है जो ये अच्छे थे। स्टोरी का स्टार्ट में ग्रिप किया एंड हमें इन्वॉल्व किया जब जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ। एंड देन जो पूरी स्टोरी थी कि फिर हरपाल का एडिशन हुआ कि यार ये वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि एक बच्चे ने जो है वो मारा है। एंड मैं इस मूवी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसमें जो है वो लेकिन इसमें एक्टिवली कुछ भी ऐसा प्रोमिनेंट और अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। हर चीज जो है वो एक लॉस्ट कॉज बन के रह गई। लाइक आनंद श्री, उसका क्या हुआ, उसकी एंडिंग कोई हमें दी ही नहीं, बल्कि उसको दिखाया है कि वो फुल जो है वो जिस तरीके से वो बात करता है और जिस तरीके का वो इंसान है, और वो करता रहेगा ये सब, तो उसके लिए कोई वो चीज नहीं हुई कि मूवी इम्पैक्टफुल होती। मुझे ऐसा लगा कि मूवी चले जा रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, एक्चुअली समथिंग एक्टिवली इज नॉट हैपनिंग। और बस गाड़ियों में ही जो है वो इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही, इन्वेस्टिगेशन आपको इंटरेस्टिंग कहीं कहीं लगेगी, बट जो मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो प्रोफेशनल ड्यूटीज है उसकी और जो पर्सनल लाइफ, वो सब कुछ इतना मिक्सअप हो गया है। दैट इज हैपनिंग ऑल थिंग्स आर हैपनिंग वेरी फास्ट। एंड फिर जब उसको बेट्रियल होता है, उसके बाद जब वो अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है, वो सीन मुझे बहुत ही ज्यादा एम्प्टीनेस फील हुई कि इतना बड़ा बेट्रियल के बाद इस जैसे इंसान का, जो कि पवन है, एक गुस्से का तेज भी है, वो एग्रेसिव भी है, और इस तरीके का इंसान जो इतना ज्यादा मतलब पैसिव उसमें खड़ा है सिचुएशन में, इतनी नॉर्मली बता रहा है कि इतने अरसे का साथ था, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं। और मतलब मुझे था कि वो उसी वक्त निकलेगा, और वो तो फिर जो उसने उसके बाद भी जो स्ट्रेटेजी करी है, तो मुझे लगा था कि कोई बहुत ही वंडरफुल, अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग सीन होगा जब वो कन्फ्रंट करेगा अशोक को कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे पता चल चुका है। वो सीन भी एग्जीक्यूशन अच्छी थी कि जब दिखाते हैं कि अशोक जो है वो उस बच्चे को लेके जाता है और फिर सामने से गाड़ी आ जाती है और हरपाल बेचारा डर रहा होता है। तो फिर जब वो उनके हवाले कर देता है, लिटरली अशोक वाज अ रियली रियल मॉन्स्टर ऑफ दिस शो। और सो वो जब उस बच्चे को हवाले कर देता है और जिस तरह वो भाग रहा है फिर हरपाल, और फिर फाइनली उसको शूट कर देता है, अशोक ने ही मारा है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। और इमोशनली जो वो टैंगल स्टोरी थी, एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती थी, एग्जीक्यूशन बहुत पुअर थी। जितनी भी स्टोरी लाइंस लेके चले उन सब का एंड जो है वो नहीं था। बहुत सारी चीजें जो वो आंसर लेस रह गई। और फिर जो उसका जो एटीट्यूड था पवन का, वो मुझे समझ ही नहीं आया कि अब वो इतना इजी है क्या किसी को भी मर्डर करना। उसने जाके आनंद शेरी के लोगों को मार दिया, फिर उसने जो है वो अशोक को कन्फ्रंट करके उसको भी मार दिया, और आखिर में अपने बाप को भी मार दिया। सो मतलब ये क्या हो रहा है मूवी में यार? ये मूवी चल रही है या कोई मर्डर मिस्ट्री चल रही है कि मतलब सीक्वेंस लाइन लगा दी मर्डर्स की। तो पवन अपने ही ओन पे ये सब करे जा रहा है, और फिर वो बात कर रहे हैं कि मैंने अपने घर से ये सब स्टार्ट किया अपनी फैमिली के लिए। इन तो मतलब यार वो अभी तो आपकी कहानी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि अब जिन चीजों का जो जवाब मांगा जाएगा, वहां पे केशव बैठा है, वहां पे आनंद शेरी, असल मेन पर्सन तो ये हैं जो कि जिनके हाथ में तुम्हारी डोर है। तो तुमने तो एक्टिवली सबको मर्डर किया और फिर तुम झूठ कह रहे हो कि हमारे ऊपर शूटिंग हो गई। केशव तो हर वक्त उस पर डाउटफुल रहता था पवन पे, तो वो कैसे नहीं इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा। और आनंद शेरी के बंदों को किसने मारा, ये भी जो है वो इतना आसान नहीं है कि सिंगल हैंडेडली जो है वो मार दे पवन।
तो ये तो अभी तो स्टोरी कहीं रिज़ॉल्व हुई नहीं। ऐसा लग रहा है कि स्टोरी चल रही थी काफ़ी देर से, लेकिन अभी कहीं पहुँची नहीं कि मूवी खत्म हो गई, सबको गोलियाँ मार दी एंड दैट्स इट। तो हमें पता चला कि हरपाल भी मर चुका है और हम अशोक ने बताया कि तुम्हारे भाई को और उसकी बीवी को भी जो मारा जा चुका है और तुम्हारा अपना बाप मेन कल्प्रिट है। अब मेरी इस वक़्त ये समझ में नहीं आया कि हाउ डम्ब इज़ दिस इंस्पेक्टर पवन, कि जब उसे पता चला कि अशोक ने उसे बिट्रे किया है, सबसे पहला ख़्याल तो उसे यही आना चाहिए था कि उसके भाई और भाभी के लिए जितना ज़्यादा वो कॉन्शियस हो रहा था, जितना प्रोटेक्टिव हो रहा था, उसके लिए तो अशोक ने ही घर प्रोवाइड किया है। सबसे पहला काम तो उसे अशोक या किसी की भी गर्दन पकड़ने से पहले ये करना चाहिए था कि वो उनसे राब्ता करता, दीपक के पास जाता, चेक करता। तो ये सीन एक इंटेंसिटी वाला भी होता कि वो खुद जाके उनके गाँव के घर पे जाके देखता और जब उसे पता चलता कि वो मारे जा चुके हैं, देन वो आके अशोक का गिरेबान पकड़ता और अशोक को उसके बाप तक पहुँचाता। ये सब क्या था कि वो जो भी उसे कुछ भी बता रहा है, वो सुनता जा रहा है और उसकी गर्दन को आ रहा है। उससे आनंदश्री के लोगों ने बताया कि अशोक ने ये किया है, तो उसने अशोक से जाके डबल कन्फर्म भी नहीं किया। बस उसने एक फ्लैशबैक आया जिसमें अशोक कह रहा है कि भाई तुम्हारी कसम कोई हमारे पीछे भी नहीं आया था। तो इस बात से उसे हो गया कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। भाई वो एक दफ़ा पूछता उससे सही जाके कि ये सच है भी या नहीं? इतने अरसे के लॉयल फ्रेंड के साथ तो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो क्या जजमेंट है आखिर पवन की? मुझे बिल्कुल उसकी जजमेंट की इंस्पेक्टर होने की समझ नहीं आई। एंड देन अशोक ने उसे बोला कि असल कल्प्रिट तुम्हारा बाप है, उसने तो दीपक और उसकी बीवी को भी मार दिया। क्या पता वो ये बदला लेने के लिए कह रहा हो ताकि वो गुस्से में आके अपने बाप को मार दे बगैर ये देखे कि दीपक ज़िंदा है भी या नहीं। तो उसने तो ये तक नहीं देखा। तो ये स्टोरी जो है वो कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि इट फेल ऑफ द क्लिफ टू सून, और बहुत सारी चीज़ें स्टोरी लाइन्स और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ आप लेके चले, लेकिन आप बीच रास्ते में उन इश्यूज़ को छोड़ के आपको पड़ गई बस मूवी खत्म करनी है, जल्दी से करो। सो ये किस तरीके की जो है वो किस तरीके का था कि बस आपने एक कर्तव्य, एक नाम को उठा लिया कि आपने इसके ऊपर जब वो बनानी है और अब ये मेरा कर्तव्य है, ये वो है, ये है। और ये क्या पवन ने क्या लाइफ़ बनाई? ही इज़ अ एक्टिव मर्डरर नाउ, ही इज़ अ एक्टिव शूटर। तो अब ये तो कोई लाइफ़ नहीं हुई और उसने कोई भी मतलब कोई ऐसी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं दिखाई, कोई ऐसी इमोशनल किसी भी चीज़ में बच्चे के साथ बॉन्ड था वो नहीं बन पाया, भाई के साथ हो रहा है, तो वो आखिरी मोमेंट्स तो दिखा देते। किसी एक को या तो वो बचा लेते कि वो दीपक या उसकी बीवी एटलीस्ट भागने में कामयाब हो जाते, तो वो उन दोनों को घर ले आता और अपने बाप को अंजाम तक पहुँचा देता। या फिर वो पुलिस वाला है, ही कैन सेंड हिज फादर टू जेल। भले से वो आनंद श्री का वो हो मानने वाला हो, लेकिन कुछ तो कर सकता था लीगली। लेकिन उसने सब कुछ जब इस तरह किया तो मेरी ये समझ नहीं आया कि ये जो वो मूवी आखिर हुआ क्या, इसका क्या बना। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बाय गौरी खान। तो ये जो है वो सारी स्टोरी थी कर्तव्य की, होप आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को समझ आई होगी बाकी किस तरीके की जो है वो चीज़ों को रैप अप जो किया है वो बहुत ही रिडिकुलसली किया है। ये अच्छी मूवी हो सकती थी, अच्छी थ्रिलर ट्विस्ट प्लॉट हो सकता था, बट इट वेंट ऑफ अनफॉर्चुनेटली। सो गाइस मेरी तो डिसअपॉइंटमेंट इस मूवी से है। अगर आप लोगों की भी है अपने थॉट्स को कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।